जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी पर। साथियों, हम लोग वर्गमूल का एक टॉपिक पढ़ लिए थे। वर्गमूल का एक पार्ट हो गया था। आज उसका जो बचा भाग है उसको समाप्त करेंगे, यानी भाग 2 में वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसमें आपको वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना सिखाए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में पर आधारित आपको प्रश्न करवाने हैं। तो चलिएगा बोर्ड की तरफ चलते हैं और आपके एक एक प्रश्न करवाते हैं और देखिएगा इन्हीं क्लासों में से आपको आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारा साथी पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है बोर्ड पर लिखा कि रूट के अंदर लिखा है 529 और इसका मान दिया गया है 23। कहेगा कि रूट 529 का वर्गमूल होता है 23। तो आप जरा बता दीजिएगा 529 या 5.29 प्लस 0.0529 प्लस 0.0000529 का मान क्या होगा। ठीक है, आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये सबसे सरल, सबसे आसान प्रश्न होता है। केवल और केवल इसमें आपको दशमलव के अंक को सही जगह बैठा के उत्तर देना है, बस। देखिए 529 हर जगह है, यानी 23 तो हर जगह है, क्योंकि ये 529 ही लिखा गया। तो 529 किसका वर्गमूल होता है, 23 का। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाल लिए, कितना आ गया, 23 आ गया। इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए, 23 आ जाएगा। इसका भी वर्गमूल निकाल लीजिए आप, 23 आ जाएगा। पर साथी मेरे, यहाँ पे सब में दशमलव था और जीरो था। अब उसी को सही करना, उसी को आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी कोई भी संख्या रूट के अंदर हो और उसमें दशमलव लगा हो, तो ध्यान दीजिएगा दशमलव 2 अंक पे होना चाहिए, या 4 अंक पे होना चाहिए, या 6 अंक पे होना चाहिए। तब उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता है। और जब निकलेगा तो जितने भी अंक पे दशमलव लगा है उसके आधे अंक पे कर देना। जैसे 2 अंक पे लगा होगा दशमलव तो वो 1 अंक पे लग जाएगा। 4 अंक पे लगा होगा तो 2 अंक पे लग जाएगा। 6 अंक पे लगा होगा तो 3 अंक पे लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक पे लगा था, 1 2 अंक पे लगा था। तो वर्गमूल जब निकाले तो 2.3 कर दिए इसको। प्लस का चिन्ह था, प्लस लगा दिया। 1 2 3 4 अंक पे था, 4 अंक पे था, तो 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। दशमलव लगा दिए। यहाँ पे प्लस, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव था, तो यहाँ तो 2 ही अंक बना 23 का। अब इसके लिए एक जीरो हम आगे बढ़ा के अब दशमलव लगा दिए, खत्म। अब जोड़ लीजिए, आप जोड़ लोगे आपका उत्तर आ जाएगा। समझ गए, देखो इसमें 3 आ जाएगा, जोड़ोगे तो 2 3 5 हो गया, फिर 0 2 2 3 5 और दशमलव 2। इसका आंसर कितना आ गया, 2.553। समझ गए साथी, समझ गए। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, केवल दशमलव के अंकों को देखना है। अगर दशमलव का अंक 4 पे लगा होगा तो हम 2 पे लगा देंगे, 6 पे लगा होगा तो 3 पे लगा देंगे, और 2 अंक पे लगा होगा तो 1 अंक पे लगा देंगे। जितने भी अंक पे दशमलव लगा होगा, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालते समय दशमलव की संख्या को आधा कर देना है, बस। चलिएगा एक प्रश्न और आप करिएगा इस पर, ये आपके लिए रहेगा। जैसे लिखा है 841, ये 29 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है, आपको बताना है। अंडर रूट के अंदर 841 8.41 प्लस 0.00841 प्लस 0.000841। चलिए उसी तरह से करना है, उसी तरह से प्रश्न को सॉल्व करना। अब देखिए सब में तो 29 तो आने वाला, क्योंकि 841 किसका वर्ग होता है, 29 का होता है। 29 प्लस 29 प्लस 29, तो पहले आ गया 29 लिख लिए। अब आपको देखना है दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे था तो हमें 1 अंक पे लगा दिए, यहाँ 4 अंक पे था तो 2 अंक पे लगा दिए, यहाँ पे 6 अंक पे था तो एक जीरो बढ़ा के 3 अंक पे लगा दिए। समझ गए दोस्त, समझ गए। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना। जोड़ने में तो किसी को समस्या नहीं है। देखो सबसे ज्यादा अंक कितने हैं, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो सबसे पहले आप 9 को लिख दो, 9 को लिख दिया। फिर इस दूसरे अंक को जोड़ दो, 2 9 2 11, 11 के 1 हासिल, 1 बचा। ये तीसरा अंक 0 9, 0 और 2
हो गया कितना 2 और 2 में 9 जोड़ो 11, एक हासिल था उसको जोड़ दो 12, अब 12 के 2 हासिल 1, अब दशमलव लगा दीजिए 2 1 3। ठीक है, समझ गए साथी, ये हमारा हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों प्रश्नों में इसी तरह से आपका पेपर में एक प्रश्न बनेगा, ऐसा बनेगा। यूपीपी कई शिफ्टों में होना है तो पक्का जान लीजिए किसी न किसी शिफ्ट में ऐसे भी प्रश्न आपको धरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिएगा, इसमें दूसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है, जैसे आप 4 कंडीशन वाले जरा देख लीजिए, इनके आप कैसे देखकर तुरंत आंसर दें। एक प्रश्न आपका आता है ऐसे, रूट के अंदर ये डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है, इसका उत्तर क्या होगा? इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? उसके बाद अगला आता है बस, इसका उत्तर क्या आएगा? ठीक है, और इसके बाद एक आता है जैसे प्लस करके दिया है, प्लस माइनस करके दिया है, ऐसे ऐसे भी इनफाइनाइट तक दिया है। तो इन तीनों प्रश्नों में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा कि सबसे आसान सबसे सरल प्रश्न होते हैं, इसको आप कैसे आसानी से उत्तर दोगे, केवल देखना है आपको, उत्तर मारना है, आगे बढ़ना है, बस ध्यान रखना कहाँ पे कौन सा सही होने वाला है। जैसे जब कभी भी रूट के अंदर संख्या लिखी गई और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लिख दिया गया हो, इनफाइनाइट तक लिख दिया गया हो, तो जो भी संख्या रूट के अंदर दिख जाए आपको, जो भी संख्या रूट के अंदर दिख रही वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? इसी के नीचे, ठीक है, देखो अब इसी के नीचे इसका एक एग्जांपल देख लो आप, अगर आपको दिक्कत है तो। एग्जांपल जैसे √3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर क्या होगा? फटाक से आप बोल दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमने आपको बताया रूट के अंदर कोई संख्या हो और इनफाइनाइट तक हो तो उसका आंसर क्या होगा? वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? चलिए पढ़ते रहिएगा क्लास को, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए दूसरा प्रश्न, दूसरा टाइप, इसमें लिखा है √a इंटू करके, लेकिन इसमें एक चीज देखिए, अनंत तक नहीं लिखा है, कुछ सीमा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार लिखा होगा, उसके बाद रुक जाएगा, इनफाइनाइट नहीं करेगा। इनफाइनाइट नहीं करेगा तो उसका आंसर क्या देंगे? उसका आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस, जो भी रूट के अंदर संख्या वही संख्या आप लिखिएगा। क्या ले लेते हैं? 2 मान लेते हैं, हर एक रूट को 2 मान लीजिए, हर एक रूट को 2, तो कई बार रूट लगा? 1 बार 2 बार 3 बार, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। और 8 को ऐसे लिखेंगे a की पावर नीचे 8, ऊपर एक घटा के लिख दीजिएगा, ऊपर एक क्या कर दीजिएगा? घटा के लिख दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ को कम समझ, फिर से समझिएगा, जब इनफाइनाइट तक ना लिखा हो, अनंत तक ना लिखा हो, रूट के अंदर की संख्या हो, तो आप गिनिएगा रूट कै बार लगा है, और हर एक रूट पर 2 रखते चले जाइएगा, हर एक रूट पर 2 रखते चले जाइएगा, और फिर इनका आपस में गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 हो गया। अब 8 को लिखना नीचे और उसमें से एक घटा के लिख देना ऊपर, तो यानी 7/8 किसकी घात आ जाएगा? a की पावर आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल आप देख लो, यहीं से इसका एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है √7 ऐसे लिखा है, कितनी बार लिखा भैया? जरा देखिएगा, अनंत तक नहीं लिखा है, अनंत तक नहीं लिखा है तो इसमें उत्तर देना पड़ेगा। और उत्तर हम कैसे देंगे? सबसे पहले जो रूट के अंदर संख्या लिखी वही लिख लीजिए, 7 लिख लिया। अब देखो क्या रूट लगा है, 1 2 3 4, हर एक रूट पर 2 गुणा करिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, उस 16 को नीचे लिखिएगा, उसमें से घटा के 15, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। 7 की घात 15/16, 7 की घात 15/16। समझ गए साथी? समझ गए? चलिए, इसी तरह से आपकी बुकों में बहुत सारे प्रश्न होंगे,
आप उसको देखो, टिक मारो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। इस समय आपका सिलेक्शन का सबसे ज़्यादा अहम योगदान देने वाली चीज़ है आपका रिवीजन प्रैक्टिस सेट। जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उतना ही आप सिलेक्शन के ज़्यादा पास जाओगे। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिएगा, इसमें पूछता है कोई संख्या रूट के अंदर देकर प्लस माइनस लगा के दे दिया। तब हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है इसको ऐसे दो पार्टों में तोड़ें कि इनका डिफरेंस क्या हो जाए, एक आए, और मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाए। जैसे इसको एग्जांपल से समझो, ज्यादा आसान पड़ेगा। जैसे लिखा है रूट के अंदर 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहाँ तक का? इनफाइनाइट तक का। समझिएगा, इसमें आपको करना क्या है, इस 12 को ऐसे दो भाग में तोड़ो, या इसका ऐसा फैक्टर करो कि गुणा करने तो 12 ही मिले, और लेकिन उन दोनों नंबरों के बीच का डिफरेंस 1 हो। कितना हो? 1 हो। तो इसको आप तोड़ोगे तो 12 तो कई संख्या में आता है, 2 छंग 12, 4, 12 एकम 12, फिर 4 तियां 12 या 3 चौके 12। तो इसको आप तोड़ोगे तो 4 तिहाई 12 हो गया। और इनका डिफरेंस क्या है? 1 है कि नहीं है? डिफरेंस क्या है हमारा? 1 है। इस चीज को ध्यान रखना, जब यहाँ पे कोई संख्या ना लिखी हो, लिखी वाली भी आती है, बिना लिखी वाली, अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे तो हम मान लेते हैं कि डिफरेंस 1 लेके चलना। तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो गया, और 12, 4 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें आंसर कौन सा दें? जब प्लस रहेंगे, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर देना, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर देना, और माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर दे देना। जैसे 110 लिख दिया जाए, 110 रूट के अंदर 110 प्लस रूट के अंदर 110 प्लस रूट के अंदर 110 प्लस रूट के अंदर 110 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक का लिख दिया जाए, तो आपको उसमें आंसर क्या दोगे? तो उस नंबर को दो पार्टों में तोड़ना, प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला उत्तर, माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला उत्तर, ये खत्म। ठीक है, ये खत्म। चलिएगा, इसमें एक और है, उसके बाद आपके सामने एक लास्ट बचेगा। दो टाइप इसमें बच रहे हैं, दोनों को अभी खत्म करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे शानदार प्रश्न है वो। अगला टाइप है रूट के अंदर संख्याएं अब सेम नहीं रहेंगी, अलग अलग आएंगी। जैसे लिखा है 10 प्लस रूट के अंदर 221 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 16। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें आपको करना क्या है, देखो लिखा है रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 221 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 16। तो ऐसे प्रश्नों को आपको घबराना नहीं। अब इस प्रश्न को लगाया कैसे जाता है भाई? पीछे से लगाया जाता है। तो ये देखो, इसका वर्गमूल निकालो, कितना हो गया? रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 16 का वर्गमूल कितना होता? 4 होता। 4 आया, यहां से हटा, ये रूट हटा, आपका 4 बन गया। अब इसको जोड़ दो, रूट के अंदर 12 प्लस 4 16 हो गया। पीछे से वर्गमूल निकालते हुए आगे वाली संख्या में जोड़ते हुए, अगर प्लस चिन्ह है तो जोड़ते हुए आएंगे, माइनस चिन्ह होगा तो घटाते हुए आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइएगा। देखो 12 4 16 हो गया, फिर 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा हमारा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा हमारा? 4 बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? 4 आ गया। अब 221 में 4 जोड़ दीजिए, 225। 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। इसके स्थान पे आपका आ गया 15, ये पहले 10 है, ये प्लस 15 रूट के अंदर 15 10 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। आंसर हो गया। समझ गए? समझ गए? फिर से समझना, पहले 16 था, लास्ट में 16 का वर्गमूल निकाला 4 आया, 4 को आगे 12 में जोड़ा, फिर 16 बना, 16 का वर्गमूल निकाला 4 आया, फिर उस 4 को 221 में जोड़ा, तो 221 में 4 जोड़ा तो 225 हो गया। 225 का वर्गमूल निकाला 15, और 15 को 10 में जोड़ा तो 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। चलिए एक प्रश्न और करिएगा। देखो करना क्या है, उसी तरह का प्रश्न है। आपको करना क्या, पीछे से वर्गमूल निकालते आओ। जैसे पहले 25 का वर्गमूल निकालो, कितना होगा? 5 होगा, और 5 को इसमें 31 में जोड़ोगे 36, 5 इसका वर्गमूल निकाला कितना है? 5, और 5 को 31 में जोड़ो तो कितना हो गया? 36। ठीक है, और 36 का वर्गमूल निकालो, कितना होगा? 6 हो जाएगा, और इस 6 को इधर जोड़ दो 43 में, 43 6 49 आया, और 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7, और इस 7 को 57 में जोड़ दो तो 64 हो गया, और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। समझ गए दोस्त? तो इस तरह के वर्गमूल वाले प्रश्न थे। एक लास्ट इसका बचा, देखिए लिखा है
15 प्लस 2√56 का वर्गमूल निकालो। इसका मैं आपको सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे सरल तरीका बताऊंगा जिसका आप अप्लाई करके देख लेना, और किसी भी प्रश्नों में चुटकियों में एकदम मात्र और बहुत कम सेकंड में आपका उत्तर आएगा। चलिए देखिए कैसे। यहाँ पे कितना लिखा है, 15 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 2√56। अब समझो बच्चा, अब हम आपको बताते हैं तरीका। केवल और केवल जब रूट के बाहर 2 लिखा हो, रूट के बाहर 2 लिखा हो, तो आप देखो करना क्या, इस नंबर को ऐसे 2 खंडों में तोड़ना, 2 भागों में तोड़ना कि गुणा करने पर 56 मिल जाए और जोड़ने पर 15 आ जाए। चाहे यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का, दोनों कंडीशन में जोड़ने पर ये वाली संख्या मिलनी चाहिए और गुणा करने पर रूट के अंदर वाली। तोड़ना कितने खंडों में है, केवल 2 खंडों में। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, यानी इस पर रूट पहना सकते हैं, रूट 8 गुणे रूट 7। बस भैया कुछ नहीं करना, उठा के आपको रूट 8 प्लस रूट 7 लिख दो, यही आपका आंसर है। बस समझ गए करना कैसे है, फिर से समझिएगा। जब कभी भी रूट के बाहर 2 लिखा हो, रूट के बाहर 2 लिखा हो और रूट के अंदर 56 दिख, कुछ भी नंबर दिख जाए, आपको ऐसे 2 खंडों में इन नंबर को तोड़ देना कि गुणा करने पर तो ये मिल जाए और जोड़ने पर आपका आगे वाली संख्या मिल जाए। चाहे यहाँ पे प्लस चिन्ह होगा चाहे माइनस, प्लस है तो प्लस में उत्तर दे दिए, माइनस होता तो माइनस में दे दीजिए, ठीक है। बस इतने चीज करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। चलिएगा जैसे आपको एक और दिखाते हैं, दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है, दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा है 10 प्लस 2√21, 10 प्लस 2√21। इसमें आपको करना क्या साथी, कुछ भी नहीं करना। अब आप देखो रूट 2 बाहर मिल गया, इसका भी वर्गमूल निकालना था, क्या निकालना था, वर्गमूल ही निकालना था। देखो प्रश्न है 10 प्लस 2√21 का वर्गमूल बताइएगा, 10 प्लस 2√21 का वर्गमूल बताइएगा। तो वही तरह से पुराने ही कॉन्सेप्ट पे आपको लगाना। सबसे पहले इसको देखो, रूट 2 बाहर है, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। अब इसमें आपको ऐसा तोड़ो 2 खंडों में कि गुणा करने पे कैसे और जोड़ने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। जोड़ने पर 10 और गुणा करने पर 21, तो 7 त्रिया 21 और 7 त्रिक और 7 3 10 होता ही नहीं होता, √3 और √11। बस हमें इसी को प्लस के चिन्ह के साथ लिख देना है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए दोस्त, समझ गए साथी। तो ये है आपकी वर्गमूल की आज तक की क्लास। अगर क्लास साथियों अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।